हमारी दुनिया में कई रहस्यमय चीजें और जगह हैं, जिनमें से एक पिरामिड भी है, जो बाहर से देखने में तो एक बड़े स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देते हैं, पर वैज्ञानिकों की रिसर्च में सामने आया है कि गीजा का पिरामिड दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह में से एक है। कई थ्योरिस्ट कहते हैं कि इन पिरामिड को एलियन ने बनाया है। वैसे ये तो पता नहीं कि इन्हें एलियन ने बनाया है या नहीं, पर इनसे जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आज से 4000 साल पहले भी लोग ऐसे किसी स्ट्रक्चर का निर्माण कैसे कर सकते थे। अभी तक हमने पिरामिड के बारे में जितना भी जाना है उसने हमें चौंका दिया है, पर ये सभी इन्वेस्टिगेशन काफी ज्यादा प्राइवेट होती हैं और इसके बारे में सरकार ज्यादातर किसी को जानकारी नहीं देती, और यहाँ की सरकार तो टूरिस्ट को पिरामिड्स में घुसने तक नहीं देती। इसके अलावा समय समय पर दूसरे देशों के रिसर्चर्स ने जो अभियान चलाए हैं उनमें भी वो सफल नहीं हो पाए। इसलिए आज हम जानने वाले हैं कि आखिर क्यों हम पिरामिड के अंदर नहीं जा सकते और वहाँ की सरकारें आम लोगों को पिरामिड के अंदर जाने से क्यों रोकती हैं। आखिर वह क्या कारण है जिससे हम पिरामिड को चाह कर भी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर सकते। दुनिया घूमने वाले ट्रैवलर्स के लिए पिरामिड किसी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन से कम नहीं है। हजारों लाखों लोग हर साल पिरामिड देखने इजिप्ट जाते हैं और सभी इसके स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर को देखकर यह सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर कैसे आज से 4000 साल पहले हम इंसानों ने बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के इतने बड़े स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया होगा। पिरामिड का इतिहास। वैज्ञानिक रिसर्च और इतिहास में लिखे गए दस्तावेजों के मुताबिक पिरामिड्स को आज से 4000 साल पहले बनाया गया था। रिसर्चर्स द्वारा इजिप्ट में करीब 118 पिरामिड्स की खोज की जा चुकी है, पर इन सभी में सबसे ऊंचा और सबसे रहस्यमय पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है। ये करीब 13 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 481 फीट है और इसमें प्रयोग किए गए पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं थे, बल्कि एक लाइमस्टोन पत्थर है जो ज्यादा गर्मी में एक्सपेंड होते थे और ठंडे होने पर फिर से नॉर्मल हो जाते थे। ऐसा लाइमस्टोन आपको पृथ्वी पर किसी और जगह पर नहीं मिलेगा। आप ये भी कह सकते हैं कि पिरामिड पूरी तरह से भूकंप निरोधी है। याद रहे, ये तब बनाया गया था जब कोई अत्याधुनिक यंत्र नहीं था। इसे बनाने में प्रयोग किए गए एक पत्थर का वजन करीब 20,000 किलो से लेकर 70,000 किलो तक है और एक के ऊपर एक पत्थर रखकर ये पिरामिड बनाया गया था। सोचकर बहुत आश्चर्य होता है कि उन्होंने ये सब कैसे किया। आज की आधुनिक क्रेन भी 20,000 किलो से ज्यादा वजन नहीं उठा सकती और 70,000 किलो के पत्थर को उठाना सोचकर ही अजीब लगता है। इसके रहस्य के बारे में भी आगे बात करेंगे, पर पहले अपने सवाल का जवाब जानते हैं कि आखिर क्यों सरकार टूरिस्ट्स को गीजा के पिरामिड के अंदर देखने नहीं देती और क्यों हम चाहकर भी गीजा के पिरामिड को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर सकते। इसके कई कारण हैं जिसके कारण आम लोगों को इजिप्ट की सरकार पिरामिड के अंदर जाने की परमिशन नहीं देती। चलिए जानते हैं उनके बारे में। नंबर 1, पिरामिड के इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए। समय समय पर पिरामिड में कई चोरियां हुई हैं। एक समय था जब पिरामिड्स को सब लोगों के लिए खुला रखा जाता था और लोग पिरामिड के अंदर आसानी से जाया करते थे। यह काफी पुराने समय की बात है। उस दौरान पिरामिड से कई बेशकीमती चीजों की चोरी हुई, जिससे पिरामिड के इतिहास को काफी नुकसान हुआ। यही कारण है कि अब सरकार नहीं चाहती है कि पिरामिड से जुड़े इतिहास की किसी भी चीज की चोरी हो या फिर पिरामिड को कोई नुकसान पहुंचे। शायद यही कारण है कि अब वहाँ की सरकार बाहर के लोगों को उसके अंदर जाने की परमिशन नहीं देती। नंबर 2, पिरामिड में मौजूद राजाओं की कब्र की रेस्पेक्ट में। आप में से ज्यादातर लोग सिर्फ इतना ही जानते होंगे कि पिरामिड सिर्फ राजाओं की कब्र है, पर आपको जान लेना चाहिए कि इजिप्ट के लोगों के लिए ये सभी राजा काफी मायने रखते थे और शायद यही कारण है कि वहाँ की सरकार अपने राजाओं की रेस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर बाहरी लोगों को भेजना पसंद नहीं करती और इसलिए पिरामिड्स में जाने पर रोक लगाई गई है। नंबर 3, पिरामिड को किसी डैमेज से बचाने के लिए। गीजा का पिरामिड 4000 साल पुराना है, पर यह जिस तरह बनाया गया उस तरह से इसे बाहर से देखकर तो ये काफी ज्यादा मजबूत दिखता है, पर अंदर से इसमें कई ऐसे वीक पॉइंट्स हैं जिसके कारण पूरे पिरामिड को नुकसान पहुंच सकता है। कई रिसर्च में ये देखा भी गया है कि पिरामिड का ज्यादातर स्ट्रक्चर इन छोटे से पॉइंट पर बैलेंस है और अगर कोई जानबूझकर या गलती से इन छोटे से पॉइंट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है
तो पिरामिड को काफी नुकसान पहुंच सकता है। और शायद यही कारण है कि इसकी वजह से सरकार नहीं चाहती कि पिरामिड्स के अंदर साधारण लोगों को जाने की परमिशन दी जाए। इसके अलावा कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने जब इस पर रिसर्च की थी तो गीजा के पिरामिड के अंदर कई छोटे कमरों और जगहों की जांच की गई थी, जिसमें वैज्ञानिकों ने इसके अंदर एक छोटे रोबोट को भेजा था, पर फिर भी वह इसके सबसे आखिरी कमरे की जांच नहीं कर पाया, क्योंकि वहां का जो मेन दरवाजा था उसका आकार काफी छोटा था, जिसमें से रोबोट का भी जाना काफी मुश्किल था। और इसके बाद भी इस दरवाजे को अंदर से किसी पत्थर से बंद किया गया था, जिससे वह रोबोट पार नहीं कर सकता था, जिसके कारण वैज्ञानिक चाहकर भी इस कमरे में मौजूद चीजों के बारे में जानकारी नहीं जुटा पाए। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां पर कुछ भी हो सकता है। वैसे वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि वह पिरामिड के 3D स्कैन के जरिए उसकी स्ट्रक्चर के बारे में अच्छी जानकारी ले सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास इस तरह की 3D टेक्नोलॉजी नहीं है जो इतने बड़े पिरामिड का एक अच्छा 3D मॉडल बना सके। इसलिए शायद हमें एक लंबी समय तक इंतजार करना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों पिरामिड को इतना खास माना जाता है? इसके पीछे कई कारण हैं। इसमें सबसे ज्यादा इससे जुड़े रहस्य हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक जानना चाहते हैं, और यही कारण है कि वैज्ञानिक इस पर रिसर्च भी करना चाहते हैं, पर अभी अच्छे से इस पर रिसर्च करना काफी ज्यादा मुश्किल है। नंबर 1, पिरामिड का आकार। इजिप्ट में मौजूद 118 पिरामिड्स में से सबसे बड़ा पिरामिड गीजा का पिरामिड है, जिसकी ऊंचाई करीब 481 फीट है। आज के समय में 481 फीट आपको ज्यादा बड़ा ना लगता हो, पर आपको यहाँ पर ये ध्यान देना चाहिए कि ये हम इंसानों द्वारा आज से 4000 साल पहले बनाए गए थे। और सबसे बड़ी बात, इस पिरामिड को बनाने में प्रयोग होने वाले पत्थरों का एवरेज वजन 20,000 किलो है। कुछ पत्थरों का वजन तो करीब 70,000 किलो तक चला जाता है। ऐसे पत्थरों को 481 फीट तक ऊंचाई पर उठाकर एक स्ट्रक्चर में लगाकर पिरामिड का निर्माण करना 4000 साल पहले की टेक्नोलॉजी के हिसाब से लगभग नामुमकिन है, और यही चीज इसे काफी ज्यादा रहस्यमयी और खास बना देती है। इसलिए कई इंसान पिरामिड को एलियंस द्वारा इंसानों के लिए बनाया गया एक गिफ्ट की तरह मानते हैं। अब यह एलियन द्वारा बनाया गया है या नहीं, ये तो बहस की बात है, पर आज भी यह एक बड़ी मिस्ट्री है कि 4000 साल पहले के लोगों ने कैसे इतने भारी पत्थरों को उठाकर इतने बड़े पिरामिड का निर्माण किया। आपको इस बारे में क्या लगता है? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। नंबर 2, पिरामिड और तारों का संयोग। अगर आप पिरामिड को रात के अंधेरे में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि तीनों पिरामिड के ऊपर एक तारामंडल एक रेखा में स्थित है। इस तारामंडल को ओरियन बेल्ट कहते हैं। इन 3 तारों का नाम है एल नीलम, मिंटाका और एल निटक। और आज भी यह एक रहस्य है कि कैसे 4000 साल पहले लोगों ने तारों की लोकेशन को इतना सिंक करके इस तरह के पिरामिड का निर्माण किया। नंबर 3, पृथ्वी का केंद्र। ये भी एक बड़ा रहस्य है, क्योंकि अगर आप पूरी पृथ्वी के मानचित्र को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इजिप्ट में मौजूद ये सभी प्रसिद्ध पिरामिड पृथ्वी के उस स्थान में मौजूद हैं जो पृथ्वी के मैप के केंद्र में आता है। वैसे ये आज की टेक्नोलॉजी से तो समझा जा सकता है, पर आप सोचिए कि 4000 साल पहले जहां लोगों को अपने अलग अलग कॉन्टिनेंट पर मौजूद देशों तक के बारे में पता नहीं था, उनके पास पूरी दुनिया का एक सही मैप तक नहीं था। ऐसे में लोगों ने पृथ्वी के मैप के सेंटर में मौजूद जगह पर पिरामिड्स के निर्माण को कैसे किया? आखिर उन्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला? नंबर 4, पिरामिड के अंदर सुरंग। पिरामिड को राजा महाराजा की कब्र के लिए बनाया गया था, पर इन चैम्बर से एक भी मम्मी को आज तक नहीं पाया गया। गीजा के पिरामिड में कई तरह की सुरंगें मौजूद हैं, जिन पर पूरी तरह से रिसर्च तो नहीं की जा सकी है, पर पहले इनमें रोबोट के द्वारा रिसर्च की गई थी, क्योंकि यह जगह इतनी पतली है कि वहां पर इंसान का जाना संभव नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर सुरंग के अंत में एक पत्थर के दरवाजे से उसे बंद किया गया है, और जब रोबोट के उसके आगे भेजा गया तो दिखा कि उस बंद पत्थर के आगे और एक चैम्बर है। वैसे रोबोट चैम्बर में तो नहीं जा सका, पर वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसके अलावा भी पिरामिड में कई और चैम्बर हो सकते हैं, जिनका रास्ता उस बंद चैम्बर में मौजूद हो सकता है। नंबर 5, एलियंस के चित्र। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिरामिड में कई हजार साल पुरानी पेंटिंग्स में कई ऐसी तस्वीरें मौजूद हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या सच में हजारों साल पहले एलियंस ने इजिप्ट वासियों की पिरामिड्स को बनाने में मदद की थी। क्योंकि जिन तस्वीरों को पिरामिड के अंदर बनाया गया है उनमें कई यूएफओस दिखाई देते हैं। इनके अलावा इन पेंटिंग्स में कई एलियन की भी तस्वीरें बनाई गई हैं।
नंबर 6, स्फिंक्स स्टैच्यू। द ग्रेट स्फिंक्स पूरे मिस्र की सबसे आश्चर्यजनक मूर्ति है, जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया है कि यह किसके लिए बनाया गया था। 73 मीटर लंबी और 20 मीटर ऊंची इस मूर्ति की सबसे खास बात यह है कि इसे एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। यह दुनिया की सबसे बड़ी एकल पत्थर की मूर्ति है, जिसे 4000 साल पहले बनाया गया था। आपको क्या लगता है कि क्या सच में पिरामिड्स को एलियंस ने बनाया था? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।